Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss gout. Gout is a clinical condition related to metabolism of nucleotide. So nucleotides के metabolism से related एक clinical condition है जिसे हम कहते हैं gout. Gout को अगर हम एक word में define करें, so this is hyperuricemia. यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन का ज्यादा हो जाना हाइपरयूरिसीमिया कहलाता है और इस क्लिनिकल कंडीशन को हम कहते हैं क्लिनिकली गाउट. हाइपरयूरिसीमिया की हम सबसे पहले कॉजेज डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गाउट की जरा पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे कि इसमें होता क्या है. सो गाउट इज इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे विच आर मोनोसोडियम यूरेट. मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बनेंगे और वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जब ये क्रिस्टल्स जॉइंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये जॉइंट्स को करेंगे डैमेज, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होगा और इस कंडीशन को हम गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं. सो दिस इज गाउट. अब हम इसकी कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं. इसकी दो इंपॉर्टेंट कॉजेज है. नंबर 1 इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड नंबर 2 इज अंडर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. पहले हम अंडर सिक्रीशन को डिस्कस कर लेते हैं कि अंडर सिक्रीशन है क्या. अगर बॉडी में बनने वाले यूरिक एसिड की सिक्रेशन प्रॉपरली ना हो तो उसकी वजह से यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, ब्लड में ज्यादा हो जाएगी एंड इट विल कॉज गाउट. इसकी क्या रीजन हो सकती है? जितने भी रीनल डिसऑर्डर हैं उनकी वजह से यूरिक एसिड की सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं होगी और उसकी वजह से गाउट हो जाएगा. सो ऑलमोस्ट सारे रीनल डिसऑर्डर्स गाउट का कॉज बनेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिडोसिस है. लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से यूरिक एसिड की लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से यूरिक एसिड की रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, और जब यूरिक एसिड की रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो यूरिक एसिड की ऑफकोर्स नेट सिक्रेशन कम होगी और अल्टीमेटली हाइपरयूरिसीमिया हो जाएगा. इसके बाद हम यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ओवर प्रोडक्शन क्यों हो. सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड आल्सो कॉजेस गाउट. यूजुअली ओवर प्रोडक्शन की कॉजेस हमें मालूम नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज इडियोपैथिक cause of gout. Overproduction is also a cause of gout. Usually this is idiopathic, we don't know its cause of overproduction. But genetically it is said that it is caused by mutation of gene of PN. So it is also caused by overproduction of uric acid. Overproduction generally हमें इसकी causes मालूम नहीं होती. It is idiopathic, but it can be caused by mutation of gene that is responsible for synthesis of PRP synthetase. PRP synthetase एक एंजाइम है जिसने प्यूरिन की सिंथेसिस करनी होती है. इसके जीन की म्यूटेशन हो जाएगी. जब ये म्यूटेशन हो जाएगी तो ये जो प्रोटीन है, जो एंजाइम्स है, ये म्यूटेटेड होगा. म्यूटेटेड एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये प्यूरिन की सिंथेसिस मोर देन नॉर्मल रेट पर करेगा. सो म्यूटेशन की वजह से इस एंजाइम की वी मैक्स ज्यादा होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये प्यूरिन की सिंथेसिस बहुत ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से प्यूरिन के अल्टीमेट डिग्रेडेशन के बाद यूरिक एसिड की सिंथेसिस भी ज्यादा होगी और अल्टीमेटली इट विल कॉज हाइपर यूरिसीमिया. क्योंकि हमें पता है कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है अल्टीमेटली एंड इट विल कॉज हाइपर यूरिसीमिया. ADA deficiency is adenosine deaminase deficiency and it is a genetic disorder. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. दिस एंजाइम इज एडिनोसिन डीअमाइनेज. अब हम देखेंगे कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा और अल्टीमेटली क्लिनिकली हमें क्या क्या इसके डैमेज देखने पड़ेंगे. सो एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से एडिनोसिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी.
एडिनोसिन कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करेगी तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में अपने और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे डीएटीपी में। जब ये डीएटीपी में कन्वर्ट होंगे तो ये डीएटीपी राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस की इनहिबिशन करवाएगी। जब राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस की इनहिबिशन होगी तो डीएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि ये बाकी न्यूक्लियोटाइड्स की रिडक्शन नहीं करवाएगी। जब उनकी रिडक्शन नहीं होगी तो वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जब तक प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हम डीएनए की प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और इस तरह एडेनिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से डीएनए की फॉर्मेशन रुक जाएगी। अब इसका हम क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि क्लिनिकली इसका क्या नुकसान होगा। जब डीएनए की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी तो बी सेल्स, टी सेल्स और हमारे जो मेजर डब्ल्यूबीसीज हैं दूसरे, विच आर फैगोसाइट्स लाइक मैक्रोफेजेस लाइक मोनोसाइट्स वगैरह, इनकी प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होगी। जब इन सेल्स की प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी तो इनकी वजह से हमें एक बड़ा डिसऑर्डर फेस करना पड़ेगा, दैट इज सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, SIDS। इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोज होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसकी वन ऑफ द मेन रीजन इज एडिनोसिन डीअमाइनेज deficiency. So this is all about this disorder. I hope you liked it. So now please subscribe the channel and like the video. Share it with your friends. Thank you.